बहुत सरल उपाय आपको मैंने बताया, एकदम चवन्नी का उपाय है। नमक कोई बहुत महंगा नहीं होता, खर्चा कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो मांत्रिक तांत्रिक लाखों रुपया लेके आपको परेशान करते हैं और आपका काम नहीं होता है, 2 रुपए के नमक में वो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आपका घर भूत प्रेत क्रिया मंत्र तंत्र से मुक्त हो जाएगा। आपको लगता है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, किसको लगता है? किसी को लगे सच्ची में हाथ उठाइएगा क्या मेरे घर में सबके प्रॉब्लम वाले ही हो क्या? कोई अच्छे वाले एक भी नहीं हो? कोई एक तो अच्छे वाले आओ प्रभु, मुझे मेरे पास कोई एक अच्छा आदमी भेजो ना प्रभु। कब भेजोगे आप? कब मिलेगा वो अच्छा आदमी मुझे? हाँ, तो आपको आज एक अच्छी बात बताता हूँ। किस किस को घर में, देखो मेरे घर में कोई नजर है लगता है, या वास्तु दोष लगता है, या कोई किया कराया लगता है, कोई दुश्मन का प्रॉब्लम लगता है, ऐसा किसी को लगता हो तो खाली हाथ ऊंचा करो, चिंता मत करो, ऊंचा कर लो, कोई बात नहीं। भाई मेरे घर में कुछ लग रहा। आज आपको एक अच्छे से उपाय बताऊंगा, बहुत सरल है, इतना सरल है कि करने के बाद तो अगली बार जब आओगे सिर्फ भगवान का नाम लेते समय ही हाथ ऊपर करोगे, बाकी किसी दुख में ऊपर नहीं कर पाओगे। अपने आप दुख भाग जाएंगे। क्या भाग जाएंगे? तो क्या करें महाराज? आपने देखा होगा लोग घरों में मछली पालते हैं, देखा है? आप में किसी में मछली पालते हैं? घर में मछली है? हाँ, मैं तो इतना पढ़ा हुआ नहीं हूं, तू बोले तो समझू। हाँ, पालते हैं मछली? 2 है, तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप कुछ भी पालो, अपने पति को अच्छे से पालो, मेरा तो ये निवेदन, बाकी तो सब पालो। और कुत्ता पाले कौन? कुत्ता कुत्ता पालता है? देखा तो ही मैं समझ। तो कभी भी तू नजदीक आता है, भोंकते दिखता है, तो मेरे को लगा संगत का असर आ रहा था। तो आपको एक बात बताऊं, तोते, कुत्ते, बिल्ली, मछली पालते हैं ना, इन सभी जीवों के शरीर में हमसे भी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। बिल्ली आप देखोगे तो पड़ोस अड़ोस में कोई भी दुख का समाचार आने के पहले रात में खूब रोएगा। कुत्ता खूब रोएगा। कुत्ता कब खूब रोता है तो समझना आसपास में कुछ गड़बड़ होता है। इनकी आंखों को आप रात में देखोगे तो चमकेगा। गाय, बिल्ली, कुत्ता जो हम में नहीं है, इनमें वो अतीन्द्रिय शक्ति है जो भूत प्रेत आदि को भी ये अच्छे से देख पाते हैं, जिसको आप सामान्य आंख से देख नहीं पाते। आपके घर पर कोई भी दुख का तरंग आ रहा है, क्या आ रहा है? वो किया कराया मंत्र तंत्र हो सकता है, नजर हो सकता है, कोई भी खोटी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अगले दिन सुबह ये मछली टैंक में मरा मिलेगा, बिल्ली मरा मिलेगा, कुत्ता मरा मिलेगा, क्योंकि ये शक्तियां सबसे पहले वो अबोल जीवों को अटैक करती है। किसको अटैक करती है? तो कहना यही था कि ये कुत्ता, बिल्ली, मछली पालने वाले जरूर मेरा ये उपाय करें, क्योंकि उन जीवों की भी रक्षा होनी जरूरी है। नहीं तो आपके घर में जो संकट आ रहा है वो उन पर जाता है ना, वो पाप हमको लगता है। समझ रहे हो ना बात? इसलिए जरूर आपको ये करना। और जिन जिन को तो वैसे ही संकट बहुत है, परेशानी है, मेरे घर में भूत प्रेत का वास है, कोई कहते ना मेरे में भूत प्रेत का वास है, मेरे घर में मंत्र तंत्र किया हुआ है, टोटका है, मेरे घर में फलाना है, ऐसे सबने हाथ उठाया ही है। 1-2 नहीं उठाए होंगे, कोई बैठे हैं तो, बाकी सबने हाथ उठाया है। सबको मन में लग गया कि हमारे घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो आपको बता दूं ये खास बात, बिल्ली में जितना ताकत है, मछली में जितना ताकत है, कुत्ते में जितना ताकत है, तोते में जितना ताकत है, उससे 1000 गुना इन शक्तियों को खींचने की ताकत नमक में है। शास्त्रोक्त मैं आपको बताता हूँ किसमें है। तो फिर तो महाराज हमारे रसोई में नमक का डब्बा तो है ही है, फिर इतना दुख क्यों है? नमक रसोई घर में जो है वो भोजन के निमित्त से है। किस निमित्त से? तो वो मात्र इतना ही काम करता है जितना भोजन में उसका काम है। आपके घर के 4 कोने होते हैं हर घर में, चारों कोने में बराबर कोने में रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आसपास भी कोई अलमारा हो, सेल्फ हो, कुछ भी हो, 4 कांच की बर्नियों में नमक भर लो।
कम से कम आधा किलो तो मिनिमम होना, उससे कम काम नहीं। छोटा बच्चा रहा है, कोई भी पहलवान से लड़ सकेगा क्या? समान शक्ति चाहिए तो नमक मिनिमम आधा किलो होगा। कांच की बरनी में बंद कर लो, 4 कोने में या कोने के थोड़ा 2 फुट अंदर में पास में कहीं भी चारों कोने में रख दो। आपके अगर घर में किसी का कराया हुआ है, पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, अगर आपके यहाँ कोई कराया हुआ है, कोई भूत प्रेत है, तो सफ़ेद गुड़हल का पौधा नर्सरी से लाओ और घर में रख के देखो। 24 घंटे के अंदर अगर वो मुरझा गया तो निश्चित घर में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा खिला हुआ गुड़हल एकदम नाश हो जाएगा। तुम्हारे घर में हुआ क्या ऐसे नाश? रख के देखा, सूख गया, 24 घंटे में सूख जाएगा, 24 घंटे में वो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर कोई तकलीफ है तो। और अच्छा है तो वो और खिलने लगेगा, अच्छे से बढ़ने लगेगा। मैंने ये बहुत पहले 1 वर्ष पहले ये वीडियो डाला था, अभी का नहीं है, फिर भी मैंने ये उदाहरण आपको बताया था। इससे भी कारगर, वो तो खाली देखने के लिए भाई हाँ कुछ किया या नहीं, गुड़हल कुछ आपका इलाज नहीं कर सकता। लेकिन नमक की बरनी मैंने बोला जैसे 4 कोने में रख दोगे, अगर कुछ भी तकलीफ है, जिस जगह से वो तकलीफ घुस रही है, उस कोने की बरनी का नमक पूरा पानी पानी हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर अपने आप पानी पानी हो जाएगा, वो उसको खींच लेगा, उस दुष्ट शक्ति को। आप जब तक वो पानी होता है, कोई कम शक्ति हो तो 3 दिन में पानी होगा, बहुत कम दुष्ट शक्ति हो तो 7 दिन में पानी होगा, जबरदस्त कराया हो तो 24 घंटे के अंदर पूरा पानी पानी, जैसे कोई हो नींबू का शरबत जैसे हो जाएगा बिल्कुल। तो आप चारों कोने में ये बरनी रखो। क्या रखना? और चेक करो कि किस कोने का पानी हो रहा है, बाकी को छोड़ दो। जो एकदम मजबूत है, एकदम घट है, ये तो गर्मी का दिन हो, ठंडी का दिन हो, बरसात का दिन हो, बसंत ऋतु हो, कभी भी अगर कराया है तो 24 घंटे में पानी हो जाएगा। नमक उस शक्ति को खींच लेता है। फिर इस बरनी को निकाल के कहीं बाहर छोड़ देना चाहिए, एकांत जगह में फेंक देना चाहिए। वापस नई बरनी भर के रखना, अगर वापस पानी हुआ वापस बदलाना, वापस पानी हुआ वापस बदलाना। जिस दिन वो नमक पूरा साबुत हो जाता है, समझ लेना कि गुरु महाराज की कृपा से अब घर सुरक्षित हो गया है। बहुत सरल उपाय आपको मैंने बताया, एकदम चवन्नी का उपाय है। नमक कोई बहुत महंगा नहीं होता, खर्चा कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो मांत्रिक तांत्रिक लाखों रुपया लेके आपको परेशान करते हैं और आपका काम नहीं होता है, 2 रुपए के नमक में वो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आपका घर भूत प्रेत क्रिया मंत्र तंत्र से मुक्त हो जाएगा और आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। तो समझ लेना कथा सार्थक हो गई, हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा मंगल हो गया। गुरु महाराज जो बताते हैं, महाराज आपने जो भी बताया हमारा क्या हो गया। हाँ, तो कौन कौन हाथ उठाए थे? तो वो हाथ उठाने वाले सब घर जाने के बाद। कब? हाँ, अभी तो यहाँ भजन करो, अभी रात में निकल मत जाना, ये डब्बा ले खरीदने जाना मत। अब आप तो कथा सुनते हैं, अपन कथा सुनोगे तो पत्थर भी पिघल जाएगा, तो नमक पिघलना तो कौन सी बड़ी बात है, सुनते सुनते ही सब पिघल जाएगा। तो हम ये कथा सुनते सुनते हमने ये देखा कि 4 बरनी में नमक भरना है। ये आधा किलो कम से कम वजन होना, प्लास्टिक की डब्बी में रखना नहीं, काम नहीं करेगा। कांच की बरनी होना या चीनी की बरनी होना, कांच में दिखता है इसलिए वो सब सर्वोत्तम, ताकि इधर से देख लो कि पानी हो रहा है कि क्या हो रहा है। कांच की बरनी में रखो तो बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा 1.5 2 फुट में रखो तो भी चलेगा, कम से कम कोने के पास होना चाहिए। एकदम बीच में रखोगे तो काम नहीं करेगा। जिस जगह का पिघला उस जगह से दुष्ट शक्ति घुसती है। किस कोने से पिघला उस कोने से, चारों दिशा में पिघला, समझना कि पूरा घर ही कैसा है, अति शुभ घर है। कैसा घर है? ऐसे शुभ घर को तो भगवान जरूर कृपा करके बचाएं, ये प्रार्थना करते हुए अब ये हमने ये उपाय देखा कि क्या रखना है, और अच्छे लोग भी रख सकते हैं। हमारे घर में तो कुछ नहीं महाराज, तो हम क्यों रखें? अरे तू रख, चारों दिशा से समृद्धि को वो नमक खींचने लगेगा। और 4 कोने में रख दे, अच्छा बुरा सब रख सकता है। नमक जहाँ है वहाँ माँ लक्ष्मी है, नमक जहाँ है वहाँ समृद्धि है। चारों कोने में रख दे, माँ लक्ष्मी तेरी बढ़ने लगेगी, ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी
दुखियों के तो दुख मिट जाएंगे, सुखियों के सुख बढ़ जाएंगे। दोनों काम एक साथ चलता रहेगा। कौन चाहता है सुख बढ़े, कौन चाहता है दुख मिटे? तो ये बहुत सरल उपाय है।